हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज 29 मार्च और 29 मार्च 2024 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं हम लोग। और मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग इस क्लास का पीडीएफ फाइल ले सकते हैं स्टार आईक्यू एजुकेशन टेलीग्राम चैनल से, और स्टार आईक्यू एजुकेशन टेलीग्राम के साथ साथ इंस्टाग्राम अकाउंट भी फॉलो कर सकते हैं आप लोग। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग मंजिल बैच जो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, उस बैच को आप अवेल कर सकते हैं, स्पेशली फॉर आईसीटी कंप्लीट थ्योरी के साथ करंट अफेयर्स भी आपको इस बैच के अंदर मिलने वाले होंगे। दोस्तों, आपके लिए कल एक सवाल छोड़ा था मैंने। उस सवाल का हाँ, उस सवाल का ठीक जवाब क्या है कि हाल ही में किसे इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है नवीन जिंदल को। अब देखो, ये सवाल बड़ा मिलता जुलता मुझे लगा, ठीक है ना। तो एक बार को देख के यूं लगा कि शायद ये कल वाला सवाल है कि आज का सवाल है। आज का सवाल भी उसी से ही रिलेट करता है कि देश की सबसे अमीर महिला कौन बनी है, तो मतलब है कौन, सावित्री जिंदल। अब ये सवाल मैंने क्यों बनाया, ये ऐसा इसलिए बनाया क्योंकि सावित्री जिंदल ने कल ही के दिन बीजेपी पार्टी को हाल ही में ज्वाइन किया, और खासी न्यूज़पेपर में चर्चा में हेडिंग चल रही है। तो जो चर्चा में है वही करंट अफेयर है। ये है देश की वर्तमान में सबसे अमीर महिला। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अकॉर्डिंग जिंदल ग्रुप की अध्यक्ष है सावित्री जिंदल। इनकी टोटल संपत्ति है 25 अरब डॉलर यानी कि 2084 लाख करोड़ रुपए है। पिछले 2 सालों में इनकी दौलत में भारी इजाफा हुआ है। 2020 में 349 नंबर पे थी, अगले ही साल 2021 में 234 नंबर पे, 2022 में 91 नंबर पे, और कुछ ही सालों के अंदर सावित्री जिंदल का कारोबार में इजाफा हुआ कि अब ये वर्तमान में नंबर 1 पोजीशन पे है ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अकॉर्डिंग। भारत में सबसे अमीर महिला है सावित्री जिंदल। सावित्री जिंदल हिसार की रहने वाली है। इनके पति ओम प्रकाश जिंदल ने जिंदल ग्रुप की स्थापना की थी। देश विदेश में इस ग्रुप का बहुत बड़ा कारोबार भी है। ओम प्रकाश जिंदल ही ग्रुप को संभालते थे, लेकिन 2005 में क्या हुआ, एक हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से इनका निधन हो गया था। उसके बाद में सारी जो सरकार के साथ इन्होंने सरकार भी संभाली थी हालांकि, लेकिन के साथ साथ जो है ना पूरी की पूरी ये जो कंप्लीट टीम है, उस टीम को या इस ग्रुप को कंप्लीट संभाल रही हैं ये। ऐसा हम बोलते हैं कि कभी स्कूल तो नहीं गई है, पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे खासे से पूरे कारोबार तो संभाल ही रही है ये। और इन्होंने सावित्री जिंदल ने खुद हिसार से विधानसभा चुनाव भी लड़ा है। इसके अलावा बेटे नवीन जिंदल पहली बार साल 2004 में कांग्रेस के टिकट पर कुरुक्षेत्र से सांसद बने थे ये। और ये है नवीन जिंदल। अभी इन्होंने भी रिसेंटली कांग्रेस पार्टी को छोड़ के और इन्होंने भी बीजेपी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। इनको कुरुक्षेत्र से टिकट दिया गया है अभी हाल ही में। तो ये कुरुक्षेत्र से अभी चुनाव लड़ने वाले हैं लोकसभा का इस बार का, ठीक है। तो अगला सवाल हमारे पास में है कि हाल ही में एजुकेशन डिपार्टमेंट ने किसे या कौन से क्लास के लिए किस कक्षा के बच्चों को साइकिल देने के लिए बजट जारी किया है। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अभी हाल ही में 6वीं क्लास के बच्चों को साइकिल देने के लिए बजट जारी किया है। हरियाणा के रेवाड़ी में 502 बच्चों को उनकी मनपसंद की साइकिल दी जाएगी। अभी वैसे एक पिछले साल सितंबर 2023 में मेला लगा था जिसमें बच्चों ने चूज़ की थी साइकिलें, और उनके लिए अभी हाल ही में बजट जारी किया गया है। ये टोटल बजट जो है ना वो है 14,72,200 रुपये का, जिसमें से 2 लाख रुपए का बजट ऑलरेडी पहले सितंबर महीने में आ चुका था। अब जो है ना ये 12,62,200 रुपये की बजट राशि दी गई है। इसमें साइकिल के लिए 2800 रुपये जो है ना लड़कों की साइकिल के लिए, 3,000 रुपये जो है ना मतलब 2800 रुपये से लेके और 3,000 रुपये तक की साइकिल जो है ना ये होगी। 2800 रुपये लड़कियों की साइकिल के और 3,000 रुपये लड़कों की साइकिल के लिए निर्धारित किए गए हैं। अब मान लो किसी बच्चे को 3,000 से ऊपर की साइकिल लेनी हो तो वो अपने पैसे खुद से लगाएगा। मतलब यूँ समझो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट उन बच्चों के या उन अभिभावकों के जो अकाउंट है, अकाउंट में 3,000 रुपये देंगे साइकिल के लिए। अपनी मनमर्जी की साइकिल ले आइएगा 3,000 रुपये तक की, लेकिन आपको 3,000 से ऊपर की साइकिल कोई पसंद है तो आप इसमें अपना पैसा डालिएगा और खुद लाइएगा। अच्छा, आप एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो हरियाणा बोर्ड ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट या बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जो है ना, इसकी सबसे पहले स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 31 जनवरी को, 31 जनवरी 1969 को स्थापना हुई थी। स्टार्टिंग में चंडीगढ़ के अंदर, ठीक है, हरियाणा पंजाब की राजधानी। इसके बाद में 1981 के अंदर जो है ना इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया, और कहाँ पे ट्रांसफ़र किया गया, भिवानी के अंदर। तो करंट में ये भिवानी में ही है। हरियाणा के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, आपको याद हो तो तो हरियाणा के सबसे पहले शिक्षा मंत्री जो है ना वो थे चौधरी बंसीलाल, ठीक है ना, चौधरी बंसीलाल जो है ना वो हरियाणा के पहले शिक्षा मंत्री। करंट में सीमा त्रिखा है।
और इसके साथ साथ जो है ना याद रखना है आप लोगों को कि हरियाणा ओपन बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। हरियाणा ओपन बोर्ड है ना, इसकी स्थापना हुई थी 1994 को स्थापना हुई थी। अच्छा, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने पहली बार 10वीं का बोर्ड एग्जाम कब लिया था? तो 10th क्लास का जो बोर्ड एग्जाम पहली बार लिया था ना, वो लिया था 1970 के अंदर लिया था। और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने पहली बार 12th का बोर्ड एग्जाम जो है ना, वो कब लिया था? तो 12th को बोर्ड में 1987 के अंदर, ठीक है ना, 1987 के अंदर एड ऑन किया था। और हरियाणा के अंदर ना एक सेमेस्टर सिस्टम भी स्टार्ट हुआ था। सेमेस्टर सिस्टम स्टार्ट हुआ था साल 2006-7 के अंदर, जो है ना सेमेस्टर सिस्टम स्टार्ट हुआ था। और ये पूरा कर दिया, मतलब उसके बाद में बंद कर दिया इसे कब? 2016-17 के अंदर, ठीक है ना। मैंने सारे सेमेस्टर सिस्टम से एग्ज़ाम दिए हैं, आपने भी शायद दिए ही होंगे, क्योंकि इसी एज ग्रुप, इसी ईयर्स के दौरान ही हम लोग पढ़े होंगे सारे, ठीक है ना। और इसके बाद में जो है ना हरियाणा की एक बात आपको याद रखना कि जो एक सबसे बड़ी आईटीआई है ना, वो कौन से गांव के अंदर है? सबसे बड़ी आईटीआई, तो सबसे बड़ी आईटीआई जो है ना, वो है तिंगाव गांव की। तिंगाव गांव की जो है ना सबसे बड़ी आईटीआई है हरियाणा के अंदर। हरियाणा का पहला आयुष यूनिवर्सिटी कहाँ बन रही है? हरियाणा की सबसे पहले आयुष यूनिवर्सिटी बन रही है कुरुक्षेत्र के अंदर। तो ये भी याद कर देना आप लोग। ऐसे छोटे छोटे सवाल हैं जो एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है ना। हरियाणा का पहला पॉलिटेक्निक कॉलेज कौन सा था? नीलो खेड़ी, ठीक है, नीलो खेड़ी, मुझे बहुत ढंग से याद है, मैंने भी पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का। तो मतलब बहुत ज़्यादा चर्चा में था ये। और मेरा ऑल हरियाणा रैंक आया था 81। एक टेट का पेपर दिया था मैंने, शायद आपने सुना होगा, डायरेक्ट टेट का पेपर होता था पहले, और 10th के बाद में पेपर होता था वो, उसमें मेरे पूरे हरियाणा में 81 रैंक आया था। इसमें एडमिशन हो गया था मेरा, लेकिन मैंने खैर यहाँ नहीं, मैंने तो हिसार पॉलिटेक्निक कॉलेज से कंप्लीट किया है अपना। और इसके साथ साथ जो है ना आपको और क्या याद रखना है, और हरियाणा में टोटल यूनिवर्सिटी कितनी है पूछ लिया जाए, तो हरियाणा में टोटल 34 यूनिवर्सिटी याद होना चाहिए आपको, ठीक है। और हरियाणा में सेंट्रल यूनिवर्सिटी कितनी है? हरियाणा में सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक ही है, महेंद्रगढ़ के अंदर है, ठीक है। याद रखना। हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है? वैसे हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी KUK है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कौन सा है कि राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड से किसे नवाजा जाएगा? 2024 के बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा जाएगा मोहित यादव को। मोहित यादव हरियाणा के रेवाड़ी के रहने वाले हैं। सॉरी, ये रहने वाले चरखी दादरी के, माफ़ करना, रेवाड़ी के नहीं, और चरखी दादरी के जो गांव है ना भागेश्वरी, वहाँ के रहने वाले मोहित यादव। यादव याद आते मेरे रेवाड़ी जिला याद आ जाता है, ठीक है। और इसी के साथ साथ जो ना एक इन्होंने एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है, जिसको गाड़ी के अंदर अगर इंस्टॉल कर देते हैं तो सड़क हादसे रुक जाएंगे, मतलब कह सकते हो कि रोड एक्सीडेंट नहीं हो पाएंगे। जैसे अडास फीचर है ना, कुछ उस प्रकार का ही है। तो इसी के लिए इनको जो है ना 28 से 30 जून तक आयोजित होने वाला एशिया स्टार्टअप महाकुंभ में नेशनल लेवल का स्टार्टअप ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से नवाजा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है ना मोहित को अपने हाथों से सम्मान देंगे, लेकिन ये 28 से 30 जून है। 28 से 30 जून है, इसका मतलब ये कंफर्म नहीं कह सकते कि प्रधानमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ठीक है ना, क्योंकि 4 जून के बाद में नतीजे आने वाले हैं, तो सरकार में भी बदल सकती है। अब वो देखो, भाग्य का खेल है, हो सकता है कि दोबारा ही हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही पढ़ते रहें, या हो सकता है कुछ नया नाम, नया चेहरा देखने को भी मिल सकता है। ये तो वही राजनीति है, देखो क्या रहता है इसमें। तो बाकी हाँ, मेरा ये जरूर कहना है कि आपको वोट जरूर डालना, ठीक है ना। वोट अगर आपका नहीं बना हुआ है तो अभी भी ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू आप लोग बना सकते हैं। हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने किस सॉफ्टवेयर के लिए कॉपीराइट के अधिकार को अभी हाल ही में हासिल किया है? तो कॉपीराइट के अधिकार को हासिल किया है ऑटो अपील सॉफ्टवेयर। पहले तो मैं आपको बताता हूँ ये ऑटो अपील सॉफ्टवेयर क्या होता है। देखो, ऑटो अपील सॉफ्टवेयर ना हरियाणा लागू करने वाला भारत का एकमात्र राज्य है। मान लेते हैं कि एग्जाम्पल देता हूँ कि किसी को प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम है, उसके लिए लगभग 1 दिन का समय होता है, 1 दिन के अंदर वो काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। वही मान लेते हैं कि आपने मुझसे कोई ज़मीन खरीदी है, या मैंने आपसे कोई ज़मीन खरीदी है, तो आपकी ज़मीन पहले वो आपके नाम थी, अब वो मेरे नाम करनी है, तो ये जो ट्रांसफ़र का काम है ये लगभग 24 घंटे के अंदर पूरा हो जाना चाहिए। तो अब एग्जाम्पल से 1 दिन का काम है ये, और मैं कोर्ट में गया और अपने ये पूरे डॉक्यूमेंटेशन का काम कंप्लीट करवा रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे जो अधिकारी है या जो भी पर्सन है, वो क्या कर रहे हैं, इस काम को अटका रहे हैं। 1 दिन लगाते हैं, कभी 2 दिन, 3 दिन कहते हैं, हफ्ते बाद आना, 4 दिन बाद आना। तो अब क्या है कि एक बार अगर सॉफ्टवेयर में एंट्री हो गई तो ऑटोमेटिक जो है ना, वो अगर आपने 24 घंटे से ज़्यादा समय लगाया तो ऊपर वाले अधिकारी के पास में अपील चली जाएगी। मतलब आपको कहीं शिकायत करने की ज़रूरत नहीं है किसी दूसरे डिपार्टमेंट में जाके, भाई इन्होंने मेरा काम कंप्लीट नहीं किया है। ऑटो अपील है, अपने आप ही अपील चली जाएगी, सॉफ्टवेयर ही अपील कर देगा।
3 बार तक तो उसी कर्मचारी को धमकाया जाएगा, मतलब जुर्माना लगाया जाएगा 3 बार तो, और 3 बार के बाद भी वो ऐसा करता है तो उस पर्सन को वहां से सस्पेंड कर दिया जाएगा। ये है ऑटो अपील सॉफ्टवेयर का नियम। तो हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने ऑटो अपील सॉफ्टवेयर के लिए कॉपीराइट के अधिकार हासिल किए हैं 20 मार्च 2024 को। ठीक है, ऑटो अपील जो है ना, इसको 2022 में कॉपीराइट के लिए आवेदन किया गया था, 2021 में इसको लॉन्च किया गया था। वैसे भारत में अपनी तरह का पहला ही सॉफ्टवेयर है जिसके कारण शिकायतकर्ता को अपील दायर करने के लिए कुछ भी नहीं करने की आवश्यकता अपने आप ही होगी। 27 मार्च 2024 तक टोटल जो है ना 11,70,766 अपील दर्ज की गई है, जिनमें से 11,56,595 अपीलों का निपटारा भी किया गया है। ऑटोमेटिक अपील चली जाती है, आप देखो कितनी ज़्यादा अपील गई है। और इसका जो बेसिकली इसको जो सॉल्यूशन की बात करते हो तो इसका जो एक्यूरेसी है वो 98.8% है, और ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य तो है ही है ये। कॉपीराइट क्या होता है? कॉपीराइट एक टाइप की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है जो किसी मूल कार्य के निर्माता या किसी अन्य अधिकार धारक का, जैसे फॉर एग्जांपल बात यूँ समझो कि मैंने आपको पढ़ाना है, ये वीडियो है, इस पे पूरा मेरा अधिकार है। अब मान लो आप जो है ना इसी वीडियो को डाउनलोड करके अपने चैनल पे डाल दो तो कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगी फिर उस टाइम पे, ठीक है ना। तो यही अधिकार है। और हरियाणा राज्य का गठन 31 जुलाई, मतलब हरियाणा में सेवा का अधिकार का गठन 31 जुलाई 2014 को एक अधिसूचना के माध्यम से किया गया है। और हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम साल 2014 की धारा 12 1 और 2 के तहत गठित है आपका। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ऐसे वाले छोटे छोटे सवाल पेपरों में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। चलिए सर जी, इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। आपके लिए सवाल है कि हाल ही में हरियाणा के किस जिले में विश्व कबड्डी दिवस मनाया गया, बताना इसके बारे में विस्तार से। कल फिर मिलता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ में। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, और कोई भी आपको समस्या, डाउट, प्रॉब्लम है तो आप लोग डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं मुझसे भी, कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।